नहीं आएगा, नहीं आओगे? हाथ उठा रहे हैं, पूछा कितने नहीं आएंगे। चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो ना, खड़ा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्लास 5 है आज और पहला शब्द ही हमारा है ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, यानी कोई स्पॉट नहीं होता है, जैसे कई चेहरे वगैरह पिंपल्स वगैरह निकल जाता है तो जो वहां पर दाग रह जाता है, या फिर नहीं कभी कभी कुछ ऐसे बीमारी होती है जैसे चिकन, जो एक चिकन पॉक्स जैसा कोई, तो वो क्या कभी कभी होता है कि उसके वजह से दाग जो रह जाता है उसी चीज को कहते हैं ब्लेमिश। कोई दाग धब्बा ब्लेमिश कहलाता है। यानी ब्लेमिश का मतलब होता है कोई दाग, स्पॉट को कहते हैं। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, बढ़िया से चल रहा है, उसका ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, अब उस पर किसी चीज का ब्लेम लगाकर उसके ऊपर क्या कर दिया गया, ब्लेमिश कर दिया गया। यानी कोई ब्लेम लगाया और झूठ मूठ का कोई ब्लेम लगा के ब्लेमिश कर दिया, उसके जीवन पर कोई क्या लगा दिया, ब्लेमिश कर दिया, दाग लगा दिया। तो ब्लेमिश में दिखेगा ब्लेम, और जैसे ब्लेम याद आएगा ब्लेमिश याद हो जाएगा। तो ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है धर्म विरोधी। यानी धर्म विरोधी का मतलब है कि जो धर्म के खिलाफ है। जैसे नहीं होते हैं कुछ लोग, एक कहते हैं कि बामियान एक जगह है अफगानिस्तान में, वहां एक जो लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत बड़ी स्टैचू हुआ करती थी, तो तालिबानियां उड़ा दिया सब। अब बताओ कोई सेंस है क्या, क्या उनसे क्या दिक्कत था, शांति के संदेश देने वाले को उड़ा दिया। अब यही चीज कहलाता है ब्लास्फेमस, यानी वो क्या है, धर्म के विरोध। एक और वर्ड आता है आइकनोक्लास्ट, ये भी उसी के जैसा है, जो एक तरीके से धर्म का विरोधी करता हो या रिलीजियस स्टैचू को नष्ट करने वाला। आपने पढ़ा होगा औरंगजेब के बारे में, बहुत से मंदिरें तोड़ दिया, और वही चीज कहलाता है आइकनोक्लास्ट, और वही उसी के जैसा है ब्लास्फेमस। यानी ब्लास्फेमस का मतलब होता है जो धर्म का विरोधी है, यानी धर्म के जो खिलाफ है उसे कहते हैं ब्लास्फेमस। अब देखो ब्लास्ट को याद करो ब्लास्ट से, और फेमस को यहां खुद ही दिख रहा है, ब्लास्फेमस यानी ब्लास्ट, और फेमस यानी ब्लास्ट करके फेमस होने वाले क्या कहलाते हैं, धर्म विरोधी, ब्लास्फेमस। अब जैसे दिखेगा ब्लास्फेमस याद आएगा क्या कि ब्लास्ट करके फेमस, यानी ब्लास्ट करके फेमस होने वाले क्या कहलाते हैं, धर्म विरोधी। अब धर्म का साथी तो होगा नहीं, जो मान के चलो कहीं पर ब्लास्ट कर रहा है, कहीं मंदिर में बम फोड़ दिया, कहीं मस्जिद में बम फोड़ दिया, तो धर्म का साथी है, धर्म का खिलाफ है ये, तो वही कहलाता है ब्लास्फेमस। नेक्स्ट वर्ड है बेविच। बेविच का मतलब होता है मोहित करना। देखो इंचैंट करना, एक बड़ा प्यारा शब्द आता है मेस्मराइज करना, समझते हो मेस्मराइज, मेस्मराइज आगे बताऊंगा, एम लेटर में आएगा। मेस्मराइज का मतलब यही होता है, जैसे कोई आपको, जैसे कोई भी चीज आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, चाहे उसकी बातों के तरफ चाहे उसकी तरफ, इसी को कहते हैं मेस्मराइज। और इसी में आता है बेविच भी, यानी बेविच एक तरीके से अपनी तरफ खींचता है, इंचेंट करता है, प्रलोभित करता है, उसे कहते हैं बेविच। यानी बेविच का मतलब होता है इंचेंट करना। एक इंचेंट आप एक अगर पढ़े होगे, एक 10th क्लास में एक कहानी आता था एन्चांटेड पूल, यानी एन्चांटेड पूल अपनी तरह वो क्या करता, खींचता था, जादुई तालाब तो हिंदी में कह दिया, लेकिन यहां पर है वही बेविच करना। यानी बेविच का मतलब क्या होता है, मोहित करना। अब मोहित समझते हो, मोहित का मतलब होता है कि जिसके अलावा कोई दिखे ना, नहीं उसके अलावा कोई दिखता ही नहीं है, हर जगह देखो तो वही दिखता है, वही वही समझ में, उसी को कहते हैं बेविच करना। तो बेविच का मतलब होता है मोहित करना। बहुत बढ़िया तैयारी। यहां देखो, यानी जितने लोग होते हैं, यानी खास करके जो पति होते हैं, पति की जो पत्नी यानी बीवी क्या करती है, उनको बेविच करती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती है, मोहित करती है, तो वही होता है बेविच। यानी बीवी क्या करती है, खींचती है, मोहित करती है, तो वही मोहित करना क्या कहलाता है, बेविच कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है बिवेल। बिवेल का मतलब होता है विलाप करना। अब विलाप का मतलब रोना एक तरीके से, यानी जैसे विलाप का रोने में बस फर्क इतना है कि विलाप का मतलब होता है एक तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोना, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया उसका, यानी रो रहा है तो जोर जोर से बोल बोल के, मतलब ये है कि सब तोड़ ताड़ के रो रहा है, उसी को कहते हैं बिवेल करना, विलाप करना। अब बिवेल को याद करो, देखो बिवेल बवाल नहीं लग रहा है, जब भी कहीं बवाल हो जाता है घर वाले क्या करने लगते हैं, बिवेल करने लगते हैं। मान के चलो कहीं पर बवाल हुआ, अब ये उसका सर फोड़ दिया, वो इसका सर फोड़ दिया, अब दोनों लोग का सर फूट चुका है, अब घर वाले क्या कर रहे हैं, बिवेल कर रहे हैं। यानी बवाल होने के बाद लोग क्या करते हैं,
विवेल करते हैं, विलाप करते हैं, मौन करते हैं, रोते हैं, वही कहलाता है विवेल करना। नेक्स्ट वर्ड है बेमौन। इसका मतलब भी क्या होता है? अब देखो इसका सिनोनिम दिखा के नहीं, तो यही करेगा एग्जाम, एक लगाएगा विवेल और सिनोनिम लिखेगा बेमौन, या तो पूछेगा बेमौन और उसका ऑप्शन में डाल देगा विवेल, तो दोनों याद रहेगा, इसलिए एक साथ कर दिया हूं। तो विवेल का मतलब होता है यानी विलाप करना, और वही चीज क्या है, बवाल हो जाता है तो लोग क्या करने लगते हैं, विवेल करते हैं। अब यहां पर है बेमौन। बेमौन का मतलब होता है विलाप करना। अब बेमौन को याद करो, बेमन से। अब कोई भी काम आप अगर बेमन से करोगे तो काम कभी पूरा होगा? तुम लोग पढ़ाई करते हो मन से करते हो? नहीं करते हो, और नहीं करोगे तो जीवन भर बेमौन करना पड़ेगा। यानी अगर बेमन से पढ़ाई करोगे तो जीवन भर बेमौन करना पड़ेगा, यानी विलाप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो बेमौन का मतलब क्या होता है, विलाप करना, और विवेल का मतलब विलाप करना। तो ये दोनों शब्द याद रखना, बेमौन और विवेल, अब एक ही साथ याद हो जाएंगे। यानी कहीं बवाल होता है तो बवाल के बाद लोग क्या करते हैं, और बेमन से काम करोगे तो बेमौन करना पड़ेगा, विलाप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है बिटिफिक। बिटिफिक का मतलब होता है, बिटिफिक का मतलब है खुशी। देख रहे हो खुशी, यही जो तुम लोगों के मन से निकला उसे कहते हैं बिटिफिक। अब देखो बिटिफिक का मतलब क्या है, अब देखो इसके बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें बिटिफिक है, बिटिट्यूड है, बिटिफिकेशन है, यानी इन सबका मतलब होता है खुशी। जो अभी झलका है वही है बिटिफिक। अब ऐसे देखो, अब ये सब अलग अलग, अरे ये सब कैमरे का कमाल है। अब फिल्टर, हाँ फिल्टर का सामने मान के चलो, ये सामने से भी आएंगे कहने ना कि चलो अब जिंदगी आगे अब तुम्हारे साथ गुजरे, बिना फिल्टर के आ जाए तो मन से यही आवाज आएगा कि तुम आग नहीं हुस्न का दरिया, और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ऐसा हाल हो जाएगा। असली खूबसूरती जो दिखता है बिना दिखेगा। अब यही सब कहलाता, अब यही तो चीज है। देखते नहीं हो कि बड़े जगह लगा होता है कि जैसे आधार कार्ड का फोटो दिखाओ, तब दिखाओ आधार कार्ड, सारा दिख जाएगा कितना क्या है। दाओ मैट्रिमोनियल साइट पर लिख रहे हो फोटो अपना हटाओ, उसको आधार कार्ड का फोटो डालो और फिर देखो कमाल उसका। हाँ तो वही है, बिटिफिक मतलब होता है खुशी। तो यही चीज है, ब्यूटी को देख के क्या मिल जाता है। अब ध्यान देना, इससे जितने शब्द बनते हैं, चाहे वो बिटिफिक हो, बिटिट्यूड हो, बिटिफिकेशन हो, लगभग 3-4 शब्द बनेगा, आगे पीछे ही खेलता है। कुछ लगा देगा आगे, कुछ लगा देगा पीछे, प्रेफिक्स और सफिक्स पे पूरा खेल खेल देगा। मेन शब्द है आपका बिटिफिक, और इसी से बनता है जैसे ब्यूटीफुल, ये एक रूट वर्ड में ही आता है, तो यही आता है खुशी। यानी ब्यूटी देख के क्या मिल गया, खुशी मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है बेंटर, मजाक उड़ाना। अब एक शब्द कराया था बेडिनेज, लिखो इसके आगे, लिखा है, लिखा तो है, तो वही है बेडिनेज करना, मजाक उड़ाना। एक इडियम भी है, पूल समवंस लेग, इसको लिख लो, नीचे लिख लो, लिखो पूल समवंस लेग। नहीं है किसी का टांग खींचना, यानी पुल मतलब खींचना, समवन मतलब किसी का, लेग मतलब पैर, यानी किसी का टांग खींचना, मजाक उड़ाना, वही है मजाक उड़ाना। स्कॉफ होता है, मॉक होता है, यानी मजाक उड़ाने के लिए। वही शब्द है आपका बेंटर। बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना। अब बेंटर देखो बंदर जैसा, तो बेंटर जैसे दिखेगा दिमाग में आएगा बंदर, यानी जैसे नहीं लोग दूसरे, तुम तो ऐसे शकल तुम्हारा बंदर जैसा है, तो क्या तारीफ करते हो, सामने वाले क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो। यानी बंदर से तुलना करके सामने वाले को क्या कर दिया, बेंटर कर दिया, मजाक उड़ा दिया। नेक्स्ट वर्ड है बूटी। बूटी मतलब होता है लूट या लूट का सबा। जैसे ये जो वर्ड्स हैं ये बने हैं कहां से, कि जो पहले नहीं होते थे, जो प्लंडर टाइप के लोग होते थे, जैसे पान सिंह तोमर, ऐसे लोग लूट लेते थे सामान। आज भी बिहार में होता है, रात के 10 बजे के बाद निकल के तो देखो। हाँ तो यही है, यूपी बिहार में तो आज भी चलता है, और भी जगह दिल्ली उल्ली में भी होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा ज्यादा है। तो जो वही जो लूट और लूट का सामान होता है ना, उसे कहते हैं बूटी। तो बूटी का मतलब होता है कि जो लूट का सामान हो,
अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसके साथ दोस्ती किया, और दोस्ती किया, उसको चलो आओ तुम्हें कुछ खिलाते हैं। भूखा बेचारा था, क्या खिला दिया? बूटी खिला दिया। बाबा जी की बूटी खिला के बेहोश करके सारा सामान क्या कर लिया? लूट लिया। यानी बूटी खिला के बूटी कर लिया, यानी लूट या लूट का सामान क्या कहलाता है? बूटी कहलाता है, प्लंडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेंचमार्क। देखो बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। सिनोनिम में देखो क्राइटेरियन। बताओ क्राइटेरियन का प्लूरल? क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल होगा। बेंचमार्क का मतलब होता है किसी भी चीज का मापदंड। मापदंड कहने का मतलब यह है कि देखो मापदंड समझते हो, जैसे मान के चलो कि किसी एग्जाम में गए, अब जैसे अमूमन क्या होता है कि जो कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे फौज वौज में जाओगे ना, तो फौज में हर एक चीज मेजर किया जाता है। मतलब ये एक एक चीज को बारीक से देखते हैं। लगभग एक बार मेरा मेडिकल हो रहा था, 3 दिन तक मेरा मेडिकल चला था, और तीसरे दिन री मेडिकल दिया, और 3 दिन तक तो मेडिकल किया भी, एनडीए का मेडिकल हो रहा था, तो उसमें 3 दिन तक मेडिकल चला, मतलब तीसरे दिन तक सुबह ही फाइनल हो गया। तो ये होता है क्या कि किसी भी चीज का जब आप एक जैसे नहीं बनाते हो कि जैसे कैसे लोग बेंचमार्क बनाते हैं कि जिससे शादी होगी 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, इतना सुंदर होनी चाहिए। नहीं होता है, भले वो खुद मंगरैला जैसा करिया का है ना, लेकिन चाहिए उसे वही। तो वही जो है, जितना उसका लिस्ट बना है कि इतना हाइट होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उतना वो होना चाहिए। अब यही चीज क्या कहलाता है? बेंचमार्क। या फिर किसी नौकरी में आप जाओगे तो बोलेगा कि तुम कम से कम 10+2 होना चाहिए। जैसे नौकरी आती है ना कि 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर फौज वगैरह में जाओगे ना, तुम्हारी हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, तुम्हारी एज इतनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को कहते हैं बेंचमार्क। तो बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड। अब मान के चलो कि अगर ऐसा नियम हो जाए कि आगे वाले बेंच पर वही बैठेगा जिसका मेरिट अच्छा होगा। कई जगह होता भी है, स्कूल में नहीं पढ़ते थे तो जो सबसे तेज रहेगा उसको आगे बिठाते थे, पीछे वाले बेंच जो पीछे बैक बेंचर्स होते थे, देखो हाथ उठा रहा है, तो वही तो बैक बेंचर्स का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से देखो ये होता था ना, उसके बहुत सारे फायदे भी होते थे। स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो पीछे बैठते थे, तो होता क्या था कि कुछ सवाल पूछा जाता था ना, जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने पता नहीं किया होगा कि नहीं, जैसे मान के चलो कोई कह दी मैम, हम बचपन से क्रांतिकारी हैं, मैम या सर बोल दिए कि कल पूछा जाएगा। अब मान के चलो कि यहां से यहां तक लाइन है, कोई चीज पढ़ा जाएगा तो यहां से यहां तक है, तो अब हम लोग फोकस करते थे कि देखो पीछे बैठ रहे हैं, ये तो गारंटी है कि मैम यहां तक पूछते। उनका तरीका क्या होता था कि ये यहां तक पूछ दी ना तो अगले वाले से यहां तक पूछे, होता था। तो हम लोग सोचते थे कि ऐसा करेंगे कि आखिरी वाला पूरा याद करना है, क्योंकि यहां तक तो पूछते पूछते यहां तक आएंगे, तो यहां तक आएंगे तो इसी में से पूछना है। पहले पता चल जाता था, 1-2 बार एक्सपेरिमेंट किए, एक दो बार एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा, अब सक्सेस रहा, किए हो ना? हाँ, सब क्रांतिकारी है सब। और यही हुआ, जहां तक याद कर लिए और यही से पूछा 1-2 बार, मिशन सक्सेसफुल। अब बोला अब यही इसी को नियम बना दो। अब यही नियम बन गया, 1-2 बार चाप दिए गए फिर तो खत्म हो गया। यही सब होता है बेंचमार्क, यानी किसी बेंच पर बैठने के लिए जो मार्क बनाए गए हैं कि इतना मार्क लेके आना है, ये क्या है? बेंचमार्क है। यानी बेंच के लिए जो मार्क बनाया गया है यही बेंचमार्क है, यही मापदंड है, यही इसका क्राइटेरियन है, यही इसका रूल है, और यही जैसे फॉर्मेलिटी भी कह सकते हो इसे, किसका ये फॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बार्टर। बार्टर का मतलब होता है अदला बदली, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। हाँ, अदला, इसको कहते हैं अदला बदली विनिमय प्रणाली, यानी किसी भी चीज को सामान के बदले सामान देना, जैसे नहीं होता आदान प्रदान, अस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है इसे शुद्ध हिंदी में। यानी जैसे किसी भी चीज का मतलब यह है, इसका मतलब बताता हूं, एक्सचेंज समझते हो कि मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि दोस्त के पास शर्ट है, तुम्हारे पास पैंट है, तो तुम उसका शर्ट पहन लिए, वो तुम्हारा पैंट पहन लिया, सामान के बदले सामान दिए, यही कहता है बाट होता ही है। अरे सास भी कभी बहू थी। अब यही कहलाता है बार्टर सिस्टम। एक बार देखो एक क्वेश्चन बताता हूं, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन, यूपीएससी था कि यूपीपीसीएस था, एक क्वेश्चन पूछा
कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य मुद्राएं क्या थी, मतलब किसकी बनी हुई थी। पहला ऑप्शन था लोहा, दूसरा ऑप्शन था तांबा, तीसरा ऑप्शन था एक कांसा, हाँ कांसा, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ द एबव। कांसा की थी, तांबा की, सोना की। ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि लड़के ज्ञान से सोचे ना कि देखो इस जो सभ्यता है इसको कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यही के लोग जो थे कॉपर में टीन मिला के ब्रॉन्ज का निर्माण किए थे, पढ़ा होगा आपने। अब कुछ बच्चे सोचे लोहा का आविष्कार तो उस समय नहीं होता, काट दिए। कुछ या तो तांबा दिए थे, कुछ कॉपर दिए थे। ऑप्शन था नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की कोई मुद्रा ही नहीं थी। वहां नियम चलता था समान के बदले समान, मुद्रा था नहीं था। वहां पर कहा जाता था कि गेहूं दे के चावल ले लो, चावल दे के गेहूं ले लो, नहीं था। शर्ट दे के पैंट लो, पैंट दे के शर्ट ले लो, यही सब होता था। इसे को कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी बार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का अदला बदली। मान के चलो तुम्हारे पास ब्रेड है तो बटर ले लो, बटर है ब्रेड ले लो, नहीं दे के ले लेते हैं, उसी को कहते हैं बार्टर। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो गांव के होंगे कि ऑलमोस्ट तो होता है क्या ना कि वहां पे जैसे मान के चलो तुम्हारे घर पे आटा नहीं है तो बगल वाले घर भेज जाओ आटा लेके आओ वहां से, तो वहां बगल वाले उसको जोक के नाप के देते हैं कि देखो एक पूरा एक कटोरा दिया हुआ है, इतना ही आना चाहिए, होता है ना। तो यही कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो वही है, बार्टर को याद कर लो बटर से, कि बटर दे के ब्रेड लेना, ब्रेड दे के बटर लेना, ही क्या कहलाता है, बार्टर कहलाता है, यानी अदला बदली, एक्सचेंज कहा जाता है। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं अस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टर, ब्लेमिश, ब्लास्ट करके फेमस होना, बीवी, बवाल, और बेमन से पढ़ोगे तो, और ब्यूटी को देके बेंटर, और बूटी, और बेंचमार्क, और बार्टर, अदला बदली करना, किसी चीज को एक्सचेंज कर देना। इसमें से कोई दिक्कत? सर आपको सब कुछ पता है, सब कुछ कैसे पता है? क्यों भाई, हम कौन से एलियन हैं? हम भी तो